दोस्तों, आज हम आपको एक सफर पे ले चलते हैं जो बचपन में हमने बहुत एंजॉय किया है। ये एंजॉयमेंट अक्सर सिर्फ बचपन में ही होता है। बड़े होने के बाद तो ये खुशी सिर्फ अपने बच्चों के चेहरे पे ही देख सकते हैं। आज का सफर एक कहानी के रूप में। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राजू का उज्जैन सफर। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी। राजू की आंखों में बस एक ही सपना था, उज्जैन जाना। पिछले साल जब वह मामा के पास गया था तो मामा ने वादा किया था, अगली बार आना तो तुम्हें क्षिप्रा किनारे ले चलूंगा और महाकाल का भस्म आरती दिखाऊंगा। यह बात राजू के दिल में घर कर गई थी। और अब जब मम्मी ने कहा, टिकट मिल गई है बेटा, कल सुबह उज्जैन की ट्रेन है, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह झूमते हुए अपने छोटे बैग को पैक करने लगा, जिसमें उसने 2 जोड़ी कपड़े, अपनी पसंदीदा कॉमिक्स की किताब और एक छोटा कैमरा रखा, ताकि वह इस अद्भुत सफर की सारी यादें कैद कर सके। अगली सुबह हल्की भोर की रोशनी में जब ट्रेन स्टेशन पर लगी, राजू मम्मी का हाथ थामे दौड़ते हुए अपनी सीट तक पहुंच गया। खिड़की वाली सीट मिलते ही वह खुशी से उछल पड़ा। ट्रेन चली और धीरे धीरे स्टेशन पीछे छूटने लगे। सामने खुला आसमान था, खेतों की हरी भरी जमीन और पक्षियों की चहचहाहट थी। राजू की आंखें खिड़की से बाहर बस दृश्यों को पी रही थी। उसे लगता था जैसे हर दृश्य उसे अपनी दुनिया में ले जा रहा हो। थोड़ी देर में टीटी आया, टिकट चेक करी और आगे चल गया। कुछ दूर जाने पर ट्रेन एक घाटी में प्रवेश कर गई। यह दृश्य राजू को पूरी तरह से मोह लेता है। पहाड़ों के बीच से गुजरती हुई ट्रेन जैसे सरसराती हवा में तैर रही थी। नीचे गहरी खाई थी और दूर दूर तक छोटे छोटे झरने गिरते हुए नजर आ रहे थे। राजू की सांसें थम सी गई और उसने अपनी मम्मी को आवाज दी, मम्मी देखो, ऐसा लग रहा है जैसे बादल हमारे बराबर में चल रहे हो। मम्मी मुस्कुराई और राजू का उत्साह देखकर उनकी आंखों में भी चमक आ गई। इसके बाद ट्रेन एक गुफा में दाखिल हुई। गुफा लंबी, अंधेरी और ठंडी हवा से भरी हुई थी। जैसे ही ट्रेन उस सुरंग में घुसी, चारों ओर अंधेरा हो गया। कुछ बच्चे डर के मारे अपनी मां के पास सिमट गए, लेकिन राजू को इस अंधेरे में भी मजा आ रहा था। उसने चिल्लाकर गुफा में अपनी आवाज छोड़ दी, आ, और गुफा ने उसकी आवाज को कई बार दोहराया। यह आवाज उसके लिए एक रोमांचक खेल जैसा था। उसकी मम्मी उसे निहारते हुए मुस्कुराई और ट्रेन ने गुफा को पार किया। सूरज की रोशनी और जंगल की छांव गुफा के बाद अचानक उजाला हुआ और सामने एक घना जंगल फैला हुआ था। इतने ऊंचे पेड़ जैसे आसमान से बातें कर रहे हो। ट्रेन जंगल के बीच से गुजर रही थी और राजू की आंखें जैसे पेड़ों के बीच से निकलते बंदरों और हिरणों को देखकर ठहर सी गई। वह कैमरे से तस्वीरें खींचने में व्यस्त हो गया था। मम्मी देखो, वहां बंदर खेल रहे हैं, राजू ने चिल्लाया। उसकी मां ने हंसते हुए कहा, हाँ बेटा, लेकिन बहुत दूर से देखो। राजू की आंखें अब कहीं भी नहीं रुक रही थी। उसे हर पेड़ और हर जीव में एक नई कहानी नजर आ रही थी। अब राजू को भूख लग गई थी, तो साथ में पैक करके लाया हुआ खाना निकला और सीट पर रखकर खाना खा लिया। कुछ देर बाद ट्रेन एक बड़े से पुल पर पहुंची। पुल के नीचे नीली नदी बह रही थी। ट्रेन की छुक छुक और पुल की गूंज ने मिलकर एक अनोखा संगीत बना दिया था। राजू ने नीचे झांकते हुए कहा, मम्मी कितना ऊंचा है ये? क्या मामा का घर भी ऐसे पुल के पार है? उसकी मम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, बहुत पास है। राजू का मन खुशियों से भरा हुआ था और वह सोचने लगा कि मामा का घर बहुत सुंदर होगा, जैसे ये पुल। करीब 5 घंटे की यात्रा के बाद ट्रेन आखिरकार उज्जैन स्टेशन पर पहुंची। स्टेशन पर मामा पहले से खड़े थे, बाहें फैलाए हुए। राजू दौड़कर मामा के पास पहुंचा और उन्हें गले लगा लिया। मामा ने मुस्कुराते हुए कहा, तैयार हो ना, कल चलेंगे महाकाल की यात्रा पर। राजू की आंखों में चमक आ गई। उसे याद आया कि मामा ने वादा किया था कि इस बार वह महाकाल का दर्शन करवाएंगे और क्षिप्रा नदी किनारे ले चलेंगे। राजू ने पीछे मुड़कर ट्रेन की ओर देखा, जो अब धीरे धीरे स्टेशन छोड़ रही थी। वह सफर, वह घाटियां, गुफाएं, जंगल, पुल, सब उसकी यादों में हमेशा के लिए बस चुके थे। ट्रेन का हर मोड़
जैसे बचपन की किसी कहानी का पन्ना हो। उसने मन ही मन सोचा, उज्जैन की गलियां, मंदिरों की गूंज और मामा के घर का प्यार अब उसे हमेशा याद रहेगा। यह राजू का उज्जैन सफर था, जिसमें न सिर्फ उसने नई जगहों को देखा, बल्कि जीवन के उन छोटे छोटे लम्हों को भी महसूस किया जो एक बच्चे के दिल में हमेशा के लिए बसी रहती है। तो दोस्तों, कहानी में मजा आया कि नहीं बताना जरूर